दोस्तों, आप में दम सीए बनाएंगे हम। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, रिटायरमेंट एंड डेथ। हम 20 मिनट्स का ये वीडियो केवल रखने वाले हैं, थोड़ा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम पूरा रिवीजन आपको देने जा रहे हैं इसका। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम रिटायरमेंट करें, पहले तो एक बात समझिए कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों अलग अलग नहीं होता है। इतना ही अंतर है, एक में पार्टनर डोली में बैठ के जाता है और एक में पार्टनर कंधे पे लद के जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में आपका पार्टनर जा रहा है, तो बस जाने की सोचिए, ये मत सोचिए कि डोली में जा रहा है या कंधे पे जा रहा है। प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होगा। जो जा रहा है वो भी अपना हिस्सा लेगा और जो परमानेंट चला गया उसके खानदान वाले तुम्हारा हिस्सा तुमसे ले ही लेंगे। तो छोटी सी बात, हमने आपसे ये कहा कि सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें ये निकालना पड़ेगा कि आखिरकार जाने के बाद पार्टनर के बीच में रेशियो क्या रह जाएंगे। तो सबसे कॉमन है कि जो चला जाए उस पर उंगली रख लो। अब जैसे कि हमने पहला केस उठाया कि ये हमारे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनके बीच में जो रेशियो था भैया 3:2:1 था, मतलब 3:2:1। अब मान लीजिए पहले केस में अगर एक्स चला गया, तो अगर एक्स चला जाएगा तो अब भैया कौन रह जाएंगे? बाई और जेड रह जाएंगे। तो भैया बाई और जेड के बीच में क्या रेशियो है? 2:1। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1। अब मान लीजिए बाई चला गया। जब बाई चला गया तो अब कौन पार्टनर रह जाएंगे? एक्स और जेड रह जाएंगे। तो एक्स और जेड के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा? 3:1। अब मान लीजिए जेड चला जाए, तो इस पर उंगली रख लो, तो अब कौन रह जाएगा? एक्स और बाई रह जाएंगे। इनके बीच में क्या रेशियो है? 3:2। तो भैया जो जा रहा है उस पर उंगली रख लो, बाकी रिमेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर के होंगे जो नए रेशियो कहलाएंगे। अब मान के चलिए कि एक्स शेयर शेल बी टेकन बाई एंड जेड इक्वली। भैया अब ये बताइए एक्स का शेयर कितना है? 3/6 है, जो कि ये दोनों इक्वल ले रहे हैं। तो दो लोग अगर बांटेंगे तो इक्वल का मतलब 1/2 हुआ। 3 लोग बांटेंगे तो 1/3 1/3 हो जाएगा। तो 3/6 में से 1/2 एक्स ने ले लिया, सॉरी बाई ने ले लिया, एंड 3/6 में से जो कि एक्स का शेयर है 1/2 जेड ने ले लिया। तो इनके हिस्से में आया 3/12 और इनके हिस्से में आया 3/12। अब भैया ये बताइए इनके रेशियो थे कितने, बाई के और जेड के? बाई का रेशियो था 2/6, जेड का रेशियो था 1/6। अब इसमें इनको इतना इनसे मिल गया, तो ये 3/12 ये इसमें ऐड हो गया, 3/12 इसमें ऐड हो गया। तो अब हम इसका एलसीएम अगर ले लें तो क्या निकल कर आ जाएगा? ये 7/12 आ जाएगा और इसका 5/12 आ जाएगा। सिंपल लग रहा है। अच्छा, तीसरे केस में हमने कहा जेड शेयर एक्वायर बाई एक्स शेयर एक्वायर बाई एक्स एंड बाई इन द रेशियो 2:3। भैया अब एक्स का शेयर कितना है? 3/6 है। ये किस रेशियो में ले रहे हैं? 2:3। मतलब 3/6 में से 2/5 ये ले लेंगे,
तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये 6/30 ये ले लेंगे, एंड 3/6 में से 3/5 ये ले लेंगे, तो ये 9/30 ले लेंगे। तो भैया अब ये बताइए बाई का और जेड का क्या शेयर था भैया? 3/6 था, इसमें 6/30 प्लस हो गया। बाई का क्या शेयर था, सॉरी जेड का क्या शेयर था? 1/6 था, और इसमें से 9/30 इन्होंने ले लिया। तो अब इनको प्लस कर दें, इनके न्यू रेशियोज आ जाएंगे। अच्छा भैया, जब भी कभी ऐसे अमाउंट दिया गया हो तो इसको, जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं एक्स ने कहा कि हम अपना शेयर पूरा का पूरा 16,000 में बेचेंगे, तो अब ये बताइए बाई ने कहा कि 10,000 हम दे सकते हैं, 6,000 जेड तुम दे दो। तो अब इनसे एक रेशियो बना लो। इनसे अगर हम रेशियो बनाए तो ये रेशियो बने 3, ये रेशियो बना 5। इसका मतलब है एक्स का शेयर जो 3/6 है, ये 5/8 ये ले लेंगे, और 3/8 ये ले लेंगे। तो अब 3/6 में से 5/8 इन्होंने लिया, 3/6 में से 3/8 इन्होंने ले लिया। क्लियर? तो भैया अब इनका क्या कितना बन गया? 15/48 इनको बाई को मिला, और ये 9/48 जेड को मिला। अब भैया बाई का हिस्सा पहले से कितना था? 2/6 था, इसमें 15/48 इन्होंने दे दिया। जेड का शेयर 1/6 था, फिर ये 9/48 इनको और मिल गया। तो अब ये इनके हिस्से में ये निकल कर आ गया, ये इनके न्यू रेशियोज निकल आएंगे। भैया न्यू रेशियोज निकाल लिए, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा भैया, अब तुम्हें नए रेशियो पता चल गए हैं। अगर न्यू रेशियोज में माइनस कर दो ओल्ड रेशियो, तो निकल कर क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो। नए तुमने ये निकाल लिए हैं, और नए तुमने ये निकाल लिए हैं, और तुम्हारे पास ओल्ड दिए गए होंगे, तो भैया दोनों का डिफरेंस गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। भैया अब रिटायरमेंट का और डेथ का जब भी पहले क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे दिया होगा पहले ये समझो। भैया एक आपके सामने पहले बैलेंस शीट दी गई होगी, इसमें ये कैपिटल दिए गए होंगे और कुछ फंड्स दिए गए होंगे। ठीक, इसमें से उन फंड्स को छोड़ देना जो भैया बटने के योग्य नहीं है, जो तुमने एडमिशन में पढ़ा है, जो भैया केवल होंगे पीएफ नहीं बटेगा, एम्प्लॉय सेविंग फंड्स नहीं बटेगा, डेप्रीसिएशन फंड नहीं बटेगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स नहीं बटेगा। इनको छोड़कर बाकी सबको एक घेरे में डाल लेना। फिर एसेट साइड में जाना, देखना भैया कहीं गुडविल तो नहीं है, कहीं पीएल तो नहीं है, कहीं एक्सपेंसेस तो नहीं है। अगर हो तो इनको दूसरे घेरे में डाल ही लेना। तो भैया एक बात समझ लीजिएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय का पैसा है, एम्प्लॉय लेगा। एम्प्लॉय सेविंग फंड्स नहीं बटेगा, ये भी एम्प्लॉय का पैसा है, ये भी एम्प्लॉय लेगा। डेप्रीसिएशन फंड या रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा ये भी नहीं बट सकते। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एसेट साइड में से हम क्या क्या देखेंगे? गुडविल,
एक्सपेंस हमने ये देख लिए। अब हमने चालू किया इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट। भैया पहला राउंड में हम क्या क्या देखेंगे, कैपिटल के बैलेंसेस और बटने वाले सारे फंड्स, केवल इन फंड्स को छोड़ देना, बाकी सब बटेंगे। दूसरे राउंड में हम असेट साइड से क्या देखेंगे, गुडविल, पीएल और एक्सपेंस। क्लियर? अब हमने ये करना चालू कर दिया। भैया अब हमने ये बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट डिक्रीज हुई तो डेबिट में, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो डेबिट में, प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो डेबिट में, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई तो डेबिट में, और एक्सपेंसेस अगर कोई हमारे ऊपर आ गया है वो भी डेबिट में। इसका उल्टा कर लो तो क्रेडिट साइड हो जाएगी। असेट्स अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट में, लायबिलिटीज डिक्रीज किया तो क्रेडिट में, प्रोविजन डिक्रीज हुए तो क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल गई क्रेडिट में, प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस ये भी क्रेडिट में, और कोई अक्रूड इनकम्स मिली है वो भी क्रेडिट में। अब क्रेडिट का और डेबिट का डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा भैया, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब खुशियां, ये खुशियां होती हैं, और ये डेबिट साइड में गम होता है। खुशियां ज्यादा हैं तो प्रॉफिट आएगा, और अगर गम ज्यादा है तो लॉस आएगा। अब चाहे खुशी आए चाहे गम आए, बांटेंगे तो सभी। भैया अब दूसरा राउंड हमने फिर किया, ये कैपिटल अकाउंट बनाया। पहला राउंड हमने कहां से लिया भैया, लायबिलिटी साइड से लिया। क्या क्या लिया लायबिलिटी साइड से, पहले राउंड में कैपिटल के बैलेंसेस लिए, फिर अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो ले लिया, कोई जनरल रिजर्व है कोई वो ले लिया, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो ले लिया, और कोई अदर फंड्स हैं तो हमने ले लिए। भैया फिर हम असेट साइड में गए। असेट साइड में हमने गुडविल ले लिया, हमने पीएल ले लिया, हमने कोई एक्सपेंस दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या डेवलपमेंट एक्सपेंस, हमने ले लिया। तीसरे राउंड में जो पार्टनर जा रहा है, हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और देखेंगे कोई एक फर्म की गुडविल हमें बताई गई होगी या निकालने का कोई रास्ता बताया गया होगा। उसमें जाने वाले पार्टनर को शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाने वाले का अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि जाने वाले को गुडविल का कितना अमाउंट दिया जाना है। अब मान लीजिए एक्स जा रहा है तो एक्स के जाने का फायदा किसको हुआ होगा, बाई को और जेड को। तो बाई और जेड क्या कहलाएंगे, गेनर्स कहलाएंगे। इसका रेशियो निकाला जाएगा तो x को कौन देगा, बाई देगा और z देगा, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। इसके बाद भैया अब आपने रिवैल्यूएशन बनाया था, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा हम यहाँ दिखा देंगे, और दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन बनकर निकल आएगा, इसको यहाँ हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जब तुमने कहा कि सर बैलेंस शीट बनानी पड़े, तो हमने कहा बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं है भैया। एसेट साइड में सारी एसेट्स को हम लिख देंगे रिवाइज्ड वैल्यू पर, मतलब अगर किसी की वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा दो और वैल्यू गिर गई है तो गिरा दो। फिर भैया हमने कहा बढ़ी हुई गिरी वैल्यू लिखने के बाद अब भैया हमने कहा कि मान लीजिए अब आपको लायबिलिटी साइड भी तो बनानी पड़ेगी, कि तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं हम वो कैपिटल के
बैलेंसेस दिखा देंगे। यहाँ पर हम कैपिटल के बैलेंसेस दिखा देंगे, जिसके भी होंगे वाई और जेड के, और एक्स चला गया है तो इसका लोन दिखा देंगे। तो भैया जो अदर आपकी लाइबिलिटीज होंगी, इनमें कुछ बड़ी होंगी कुछ गिरी होंगी, बस बड़ी और गिरी रख दो, आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्या भैया? बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया सबसे पहले हमने रेशियोज निकाल लिए, फिर हमने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर भैया हमने कैपिटल अकाउंट में जैसा पहला राउंड लायबिलिटी साइड से लिया, लायबिलिटी साइड से हम क्या क्या लेंगे? कैपिटल के बैलेंसेस लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, जनरल रिजर्व्स लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स लेंगे, और भी कोई फंड्स होंगे चार को छोड़कर, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड्स, डेप्रिसिएशन फंड और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। फिर भैया हम असेट साइड में गए, हम असेट साइड से क्या लेकर आ गए? हमने गुडविल ले लिया, हमने पीएल ले लिया, हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले लिया, हमने डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ले लिया। अब अगर हम इसकी एंट्री बनाना चाहें तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? देखिए जितने भी आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आए हैं तो बेटा इनके आगे 2 लिखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स टू लायबिलिटी, टू असेट्स टू लायबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर जो भी रहा होगा प्रोविजन, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू एक्सपेंसेस। अब मान लो हम इस साइड में आना चाहें जो ऊपर वाले हैं तो भैया असेट्स डेबिट, लायबिलिटीज डेबिट, प्रोविजंस डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स डेबिट, prepaid expenses debit and expired expenses debit, accrued income debit to revaluation। अब दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आया, ये बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब भैया हमने कैपिटल अकाउंट की एंट्री देखी तो कैपिटल अकाउंट में हमारे सामने क्या निकल कर भैया आया? कैपिटल अकाउंट में हमने आपको दिखाया पहला राउंड कहाँ से आया भैया? लायबिलिटी साइड से बैलेंस बीडी किया, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। अब पीएल अगर बांटा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। जनरल रिजर्व बांटा, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। अब भैया अगर और भी कोई फंड्स बांटा, फंड्स डेबिट एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। ये कौन कौन से फंड नहीं बटेंगे? प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड और एडवर्टीजमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। भाई अब गुडविल असेट साइड में दी गई है, असेट साइड में दी गई है, गुडविल असेट साइड में दी गई है जो बनी हुई बैलेंस शीट, तो वहां से हमने गुडविल ले ली, पीएल ले लिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले लिया और डेवलपमेंट एक्सपेंस ले लिया। क्या एंट्री कर देंगे? एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू गुडविल, टू पीएल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेवलपमेंट एक्सपेंस। भाई अब हमने ये इनकी कैपिटल बेटा यहाँ रख दी, हमने इनकी जब कैपिटल को यहाँ रखा तो अब देखिए क्या सीन होने वाला है हमारा कि हमने जब कैपिटल यहाँ लेकर आ गए, अब मान लो कैपिटल उसको एडजस्ट करानी है तो बेटा हमको एक नई कैपिटल दी गई होगी, न्यू कैपिटल को न्यू रेशियोज में बांट देंगे। मान लीजिए ये 100 था, ये 80 था और ये 22, ये तो चला ही गया, इसका तो लोन में ही चला गया। ये 80 था, ये 100 था। अब यहाँ पर नई कैपिटल इनकी 100 होनी चाहिए और इनकी भी 100 होनी चाहिए। तो भैया अब ये बताइए इसका 80 है, 100 होना चाहिए तो इन्हें कैश में लाना पड़ेगा। इनका 100 है, 100 ही होना चाहिए तो इनको नहीं लाना पड़ेगा, नहीं ले जाएगा। लेकिन अब एक्स तो जा रहा है तो जो जाता है
उसको या तो कैश में दिया जाएगा, लेकिन भैया ध्यान रखना कैश में हम तभी देंगे जब क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के लिखा हो कि जाने वाले को कैश में दिया जाना है। और अगर कैश नहीं लिखा है तो कहां भेज देंगे? लोन अकाउंट में। याद रखिएगा, क्या कैश का हमें पेमेंट तभी करेंगे जब लिखा हो, ना लिखा हो तो कहां भेज देंगे? लोन अकाउंट में। भैया फिर हमने कहा इसके बाद अब आपका आएगा, तो भैया ने कहा कि सर डेथ में कुछ अलग होता है। हमने कहा बेटा डेथ तो बहुत ही आसान है। हमने बोला देखो डेथ तो बहुत ही आसान है, बस जिस दिन डेथ होगी तो थोड़ा दुख तो लगेगा, लेकिन आना और जाना तो चलता ही रहेगा। एक पार्टनर मर गया। अब इसमें जितने क्वेश्चन जनरली हैं रिवैल्यूएशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक आराम और हो जाएगा। जनरली जितने क्वेश्चन डेथ के तुम लोगों की किताबों में दिए गए हैं उसमें केवल मरने वाले का अकाउंट ही पूछता है। तो लो भैया और आसान हो गया। इसका मतलब है एक्स मर गया तो अब केवल एक्स का अकाउंट बनेगा। फिर अब देखिए कुछ चीजें सेम है। पहला राउंड लायबिलिटी से क्या आया भैया? कैपिटल का बैलेंस आया। फिर क्या आया? पीएल आया। फिर क्या आया? जनरल रिजर्व आया। फिर क्या आया? फंड्स आए। आ गए भैया। कौन से छोड़ दिए? 4। डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एम्प्लॉय सेविंग और प्रोविडेंट फंड। भैया एसिड साइड में गए, गुडविल ले लिया, यही हम रिटायरमेंट में कर रहे थे। भैया पीएल दिया है तो वो ले लिया। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंस ले लिया और डेवलपमेंट एक्सपेंस ले लिया। अब केवल हम किसका बना रहे हैं? केवल मरने वाले का। और अगर तीनों के पूछे गए हैं तो मान लेना रिटायरमेंट ही है। बस इतनी चीज और जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? जाने वाले को जितने दिन काम करके गया है उतने दिन का इंटरेस्ट दे दो। क्या दे दो भैया? जाने वाला जितने दिन तक बिजनेस में रहा है उतने दिन का वो प्रॉफिट भी मांगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीएल सस्पेंस बोलेंगे। जाने वाले ने अगर कोई ड्राइंग्स भी की हैं तो उनको ड्राइंग्स उससे पैसा ले लिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे अगर क्वेश्चन में दी गई है तो हम ले लेंगे। तो मैंने क्या कहा? जितने दिन काम किया है उतने दिन का इंटरेस्ट, उतने दिन का प्रॉफिट और उतने दिन की ड्राइंग, उतने दिन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना। और बेटा जो ये बैलेंस आएगा वो अब तो वो पार्टनर तो आ ही नहीं सकता है, तो किसको देना पड़ेगा? लोन की जगह पर कहाँ चला जाएगा? ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब क्वेश्चन है कि ये भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? तो भैया हमने कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें निकालना हो तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर, आ मीन्स अमाउंट, मा मीन्स मंथ और आर मीन्स रेट। भैया अगर वो 3 महीने काम करके मरा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने काम करके मरा है 4 महीने का इंटरेस्ट। भैया अब अगला तो हमें देना पड़ेगा पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ या प्रॉफिट फॉर फ्रैक्शन पीरियड। हमने आपको इसमें बोला है BMS। B means basis, M means month, S means share।
भाई अब हमारे पास ये क्वेश्चन में कभी लिखा होगा कि ये मरने के दिन तक का जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के बेसिस पर निकाला जाएगा, कभी लिखा होगा एवरेज बेसिस पर निकाला जाएगा, कभी लिखा होगा कि लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पर निकाला जाएगा। तो वो तो आप निकाल ही लेंगे, वो तो आप निकाल लेंगे। कब तक? टिल द डेट ऑफ डेथ निकाल लेंगे। अब आपने जब ये निकाल लिया तो बेटा अब यहां पर दो बातें आ गई, दो केसेस आ गए। हमने कहा भैया अगर ओल्ड रेशियो तो दिए गए हैं लेकिन नए रेशियो कोई नहीं दिए गए हैं, तो भैया हमें फिर क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में न्यू रेशियो दिए, ओल्ड दिए गए हैं लेकिन नए रेशियो कोई निकले निकलाए दिए नहीं गए हैं, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। क्या भैया? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और भैया अगर ओल्ड भी दिए गए हैं और न्यू भी दिए गए हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालोगे। भैया अब ये बताइए गेन किसको हुआ होगा? अगर एक्स मर गया है तो बाई को और जेड को गेन हुआ होगा, तो बाई दे देगा, जेड दे देगा। मर कौन गया है? एक्स, एक्स को मिल जाएगा। इतना ही केवल आपका ये रिटायरमेंट और डेथ होता है। बल्कि मुझे तो लगता है डेथ आसान है, बट देख के आप डरे नहीं, अल्लाह पाक कसम खा के कह रहा हूं, इसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप अगर इसका जितना मैंने ये थियोरेटिकल पार्ट कहें या प्रैक्टिकल पार्ट कहें, मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। मैं गारंटी दे रहा हूं कि सीबीएसई और आईएससी दोनों क्वेश्चन अगर इतना पार्ट आप समझ लें, बट क्या मैंने कहा पहला क्वेश्चन करने से पहले इतना आपको जो मैंने बताया है ये आपके फिंगर्स पर आ जाए तो आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सीधा का सीधा एग्जाम में लगा देना। धन्यवाद। जो कमियां लगे बताना और हम अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। तुम लाइक करना या नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम अपने शौक के लिए डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि भैया हमें कुछ आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप कमेंट लिखेंगे अच्छे या खराब, हाँ देखो भैया पहले ही बता दें राइटिंग हमारी खराब है क्योंकि 32 साल से बोर्ड पे लिखते लिखते ये राइटिंग का सत्यानाश हमने कर डाला है। तो कमेंट की आपकी जरूरत है हमें, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब की हमें कोई जरूरत आपकी नहीं है। धन्यवाद।